हेलो एवरीवन, योर वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा शो। यहाँ पे दोस्तों एसओएल के सेकंड सेमेस्टर के जो रिज़ल्ट यहाँ पे रिलीज़ किए हैं बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के, बीए ऑनर्स इंग्लिश के और बीकॉम ऑनर्स के, जो कि यहाँ पे ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना रिज़ल्ट चेक कर लिया है और जो स्टूडेंट पास हो गए हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बधाई। लेकिन यहाँ पे ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जिनके रिज़ल्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके रिज़ल्ट में ER दिया है, F दिया है, A भी दिया है या फिर RA दिया है, तो इसका मतलब क्या है। अगर आपको अपने रिज़ल्ट में से ये सारे के सारे आपको चीज़ें हटानी है तो किस तरह से आप हटा सकते हैं। इसके अलावा आप अगर इस साल मीन सेकंड सेमेस्टर में अगर आप फेल हो जाते हैं तो इसका दोबारा एग्ज़ाम आप कब दे सकेंगे, हर एक चीज़ के बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले दोस्तों, कल मैंने आपको शॉर्ट वीडियो के थ्रू बता दिया था कि आपका रिज़ल्ट जो है ये रिलीज़ कर दिया गया और किस तरह से आप चेक कर सकते हैं। रिज़ल्ट चेक करने के लिए सिंपली यहाँ पे आपको अपना नेम ऑफ़ द कॉलेज और आपका जो एग्ज़ामिनेशन रोल नंबर है, DOB है, कैप्चा, इसको फिल कर देने के बाद आप सभी लोग अपना जो रिज़ल्ट है चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक बार आपको रिज़ल्ट दिखा देता हूँ कि रिज़ल्ट आपको किस तरह का देखने को मिलेगा अगर आपने अभी तक अपना रिज़ल्ट चेक नहीं किया है तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं 6 सितंबर 2024 यहाँ पे आपको डेट देखने को मिलेगी। ये आपकी डेट हो गई। इसके अलावा यहाँ पे आपका एग्ज़ाम रोल नंबर, आपका नेम, आपका फादर नेम, इसके अलावा एनरोलमेंट नंबर और यहाँ पे आपका कोर्स नेम और यहाँ पे आपका सेमेस्टर दिया होगा और यहाँ पे आपका कॉलेज नेम दिया होगा। तो ये यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ये बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको अपने रिज़ल्ट में पहले देखने को मिलेगी। और ठीक यहाँ पे आपको अपने रिज़ल्ट में आपने जितने भी फर्स्ट ईयर में जितने भी सब्जेक्ट लिए थे उनके यहाँ पे आपको ग्रेड पॉइंट्स जो वो यहाँ पे आपको मार्क्स देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैंने आप सभी को बता रखा है कि अगर आप एसओएल में पास होते हैं तो पासिंग क्राइटेरिया क्या है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो वो यहाँ पे आपको मैंने एक्सप्लेन अच्छी तरह से किया है, जो कि आपको 4 से 5 वीडियो में किया गया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है कि पासिंग क्राइटेरिया क्या है तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखना या कमेंट करिएगा, आपके लिए एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजल्ट में सबसे पहले सेमेस्टर फर्स्ट, ये यहाँ पे आपका सेमेस्टर फर्स्ट हो गया है, सेमेस्टर सेकंड हो गया है। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं आपके रिज़ल्ट में फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के आगे टोटल क्रेडिट पॉइंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। टोटल क्रेडिट पॉइंट यहाँ पे कितने आपने अर्न किए हैं, SCGPA क्या है और यहाँ पे रिज़ल्ट आपका क्या है, CGPA क्या है, ये यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। SCGPA आपका जो है ये दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर में आया होगा और जो आपका CGPA था ये आपका सेकेंड ईयर, टोटल आपका फर्स्ट ईयर में आता है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपका जो CGPA आया है इसको आपको जो है 10 से मल्टीप्लाई करना है। किससे करना है दोस्तों, 10 से मल्टीप्लाई करना है। आपकी जो परसेंटेज है वो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगी। टोटल आपने फर्स्ट ईयर में कितने परसेंट आपने अर्न किए वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा था दोस्तों कि आपके रिज़ल्ट में अगर ER देखने को मिलता है, ER का मतलब होता है इसेंशियल रिपीट और इसके अलावा TS का मतलब थ्योरी, PR का मतलब प्रैक्टिकल और यहाँ पे IA का मतलब इंटरनल असेसमेंट है, P का मतलब पास है, F का मतलब फेल है और अगर स्टार ऐसा कुछ है तो ओल्ड अवार्ड है और इसके अलावा N है तो नॉट अवेलेबल है। और यहाँ पे आपको RA का मतलब है अवार्ड नॉट रिसीव विल द टाइम टू डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट और अब्सेंट, इसका मतलब यही है। अगर आपके रिजल्ट में यहाँ पे आपको जो है रिजल्ट में आपको ER कुछ ऐसा देखने को मिलता है या फिर F देखने को मिलता है या फिर आपको AB देखने को मिलता है तो आप जो है उस सब्जेक्ट में फेल हैं। कहने का मतलब ये है अगर F मिला है या ER मिला है तो आप उस सब्जेक्ट में फेल हैं। अगर यहाँ पे आपने आपके रिज़ल्ट में AB दिया है तो AB का मतलब है कि आपने उस सब्जेक्ट का जो पेपर है वो नहीं दिया है। अब यहाँ पे ऐसे कई सारे स्टूडेंट होंगे कि आपने जो अपना पेपर देने गए होंगे लेकिन उसके बावजूद भी, पेपर देने के बावजूद भी यहाँ पे आपको अपने उस सब्जेक्ट में जो है AB देखने को मिलेगा, अब्सेंट कर दिया गया है। तो ये एसओएल की काफ़ी पुरानी प्रॉब्लम है, जो कि यहाँ पे ऐसे कई सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि पेपर देकर आते हैं, उनके अच्छे मार्क्स भी आते हैं लेकिन फिर भी उन्हें जो है अब्सेंट कर दिया जाता है और फिर एसओएल के द्वारा उनसे जो है चक्करे लगवाए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेट ग्रेड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो नेट ग्रेड में अगर यहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट में आपको AR है या फिर RA है या फिर आपका F है या फिर आपका AB है तो उसका मतलब आपको भी बता दिया गया है। तो अगर आपके रिज़ल्ट में कोई भी ऐसा सच प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो आगे आपको क्या करना है, इस वीडियो को अच्छी तरह से ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर आपके रिज़ल्ट में दोस्तों RA है या फिर अब्सेंट है तो अगर आपने उसका पेपर दिया है तो आपको क्या करना है, जो भी आपने जिस किसी भी एग्ज़ाम
सेंटर पे आपने पेपर दिया था वहाँ पे आपको जाना होगा। वहाँ से आपको अपनी अटेंडेंस सीट लेनी होगी और उस सीट को लेकर जो है एसओएल कैंपस में जमा कराना होगा। अब यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि आपको जाते ही जो अटेंडेंस सीट दे देंगे, वहाँ पे आपको अपनी एप्लीकेशन जो है एक एप्लीकेशन लिखनी होगी। एप्लीकेशन लिखने के बाद वहाँ पे आपको अटेंडेंस सीट दी जाएगी आपके एग्ज़ामिनेशन ब्रांच के द्वारा जहाँ पे आपने अपना एग्ज़ाम दिया था, और एग्ज़ाम जो आपके अटेंडेंस सीट है वो लेकर आपको जो है एसओएल कैंपस में जाना होगा। केवल आपको अपना अटेंडेंस सीट जमा नहीं करनी है एसओएल कैंपस में, ध्यान से सुन लेना। वहाँ पे दोस्तों आपको जो है अपना मार्कशीट, आपका एडमिट कार्ड और आपका जो ये आपका अपन जो अटेंडेंस सीट है वो आपको जमा करनी होगी। अगर आपके सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अच्छी तरह से वेरीफाई होते हैं तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट कर लिए जाएंगे और 15 से 20 दिन बाद आपका जो स्टेटस रहेगा, ये जो आपका रिज़ल्ट रहेगा वो दोबारा से आप डाउनलोड कर दिएगा। और यहाँ पे अगर आपका डॉक्यूमेंट अच्छी तरह से वेरीफाई होता है तो आपके रिज़ल्ट में से ए बी जो है वो हटा दिया जाएगा या फिर आर ए जो है वो हटा दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने पेपर नहीं दिया था और उनके पेपर में या उनके रिज़ल्ट में ए बी देखने को मिला है तो उनको यहाँ पे कुछ नहीं करना। अगर आप पेपर देना चाहते हैं तो आपको बेसिकली जो है पेपर देना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने सेकंड सेमेस्टर में अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में ए बी मिला है तो इसका जो एग्ज़ाम रहेगा या फोर्थ सेमेस्टर के साथ देंगे। जो भी थर्ड सेमेस्टर के आपने सब्जेक्ट चूज़ किए होंगे वहाँ पे अगर केवल आपने थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट चूज़ किए, फोर्थ सेमेस्टर के आई थिंक आपने सब्जेक्ट अभी चूज़ नहीं किए हैं, तो जब फोर्थ सेमेस्टर के एडमिशन स्टार्ट होंगे तो वहाँ पे उस टाइम पे आपका जो है अपना पेपर देना होगा। और इसका जो पेपर होगा दोस्तों ये आप देंगे अभी यहाँ पे आपका, तो इसका जो पेपर होगा दोस्तों फोर्थ सेमेस्टर का ये आपका मई जून 2025 में होगा, तो उस टाइम पे यहाँ पे आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके रिज़ल्ट में ER दिया या फिर F दिया तो आप उस सब्जेक्ट में फ़ेल हैं, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको दोबारा से पेपर देना होगा और जो पेपर रहेगा ये आपको मई जून 2025 में देना होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने जो पेपर दिया है, जिस सब्जेक्ट में आपको फ़ेल किया है उस सब्जेक्ट में आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, आपको लगता है कि आपका पेपर जो अच्छा गया है उसको दोबारा से चेक कराएंगे तो आप पास हो जाएंगे, तो यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक प्रोसेस होता है जो कि रिवोल्यूशन और रीचेकिंग का रहता है। रीचेकिंग के कोई वैल्यू नहीं रहती, यहाँ पर आप रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसके लिए आई थिंक 1000 रुपये 1200 रुपये ऐसा कुछ अमाउंट जो है पे करना होता है। लेकिन अगर आप रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपका जो रिज़ल्ट रहेगा, वैसे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ये कहती है कि 3 महीने के अंदर या 2 से 3 महीने के अंदर आपका जो रिज़ल्ट है इसको रिवोल्यूशन का जो रिज़ल्ट रह गया रिलीज़ कर दिया जाता है, लेकिन बहुत टाइम लगता है दोस्तों एसओएल में रिवोल्यूशन का जो रिज़ल्ट रहता है इसको रिलीज़ करने में बहुत टाइम लगता है। कईयों के तो 6 महीने 7 महीने लग जाते हैं और रिज़ल्ट नहीं आता है। तो ये आपकी मर्ज़ी है, अगर यहाँ पे आप जो है अपने रिज़ल्ट को, अगर ये अपने रिज़ल्ट को रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको जो वेट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ यहाँ पे आप दोबारा इसका जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके रिज़ल्ट में नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है तो टेक्निकल प्रॉब्लम है, आप कुछ देर तक वेट करिए, दोबारा से उसे ट्राई करिए, जो भी डिटेल्स है उसको एकदम सही से फिल करिए। फिल कर देने के बाद आपका जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा। अगर आपका रिज़ल्ट नहीं निकलता है तो आप मुझे जो है इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपका रिज़ल्ट जो है प्रोवाइड करूँ। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे रिज़ल्ट के बारे में जो मेन इन्फॉर्मेशन थी ये आपको दे दी गई है कि अगर आपके रिज़ल्ट में आर है, ए बी है, ER या फिर F है तो क्या करना है। अगर आपको कोई अनदर डाउट रहता है अपने रिज़ल्ट के रिगार्डिंग तो यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं, फिर सोशल मीडिया पे फॉलो करके अपने जो पर्सनल डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों भी केवल इतना ही।